नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव के। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुलंदशहर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने 17 निकायों पर अपने 9 पालिका अध्यक्ष और 8 पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सपा, बसपा और आरएलडी पर भी जमकर निशाना साधा। बुलंदशहर की जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्या किसी ने सोचा होगा कि बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे मुमकिन करके दिखाया और बुलंदशहर की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। यूपी में माफियागिरी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा वक्त में यूपी की जनता सुरक्षित है और माफिया जान की भीख मांग रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों में जनता सिर झुकाकर और गुंडे अपराधी सीना तान कर चलते थे। अब अपराधी गले में तख्ती डालकर सिर झुकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। 35 लाख करोड़ का निवेश 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का मतलब वैसे ही टेंट और तकनीकी से युक्त युवा हमारे पास होने चाहिए और उन युवाओं के लिए करने का उपयोगी साबित होगा। भैया बहनों, कोई सोचता था बुलंदशहर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा? आज सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज इसी बुलंदशहर जनपद में बन रहा है। इस नए सत्र में प्रारंभ भी होगा। कोई सोचता था अलीगढ़ में कोई राज्य विश्वविद्यालय बनेगा? हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर अलीगढ़ में कर दी है। कोई सोचता था जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा? लोगों के लिए सपना था। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नोएडा और बुलंदशहर वासियों के लिए हकीकत है कि यार यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में औरैया में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री के अलावा औरैया बीजेपी के पदाधिकारी, विधायक और व्यापारी भी मौजूद रहे। नंद गोपाल नंदी ने राजकुमार दुबे के समर्थन में जनता और व्यापारियों से वोट अपील की। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जो 130 करोड़ लोगों को, भारत के 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। और प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश में 24-25 करोड़ लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं। प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए भाई राजकुमार दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम जनमानस से अपील करने आए हैं, व्यापारी समाज से अपील। औरैया में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे पर सीएचसी के डॉक्टर और कर्मचारियों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर सीएचसी अधीक्षक और अस्पताल स्टाफ धरने पर बैठ गया है। मामला अजीतमल कोतवाली इलाके की सीएचसी का है। वहीं सीएचसी स्टाफ की हड़ताल की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सीएचसी स्टाफ कमल दोहरे पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सोनभद्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक गाड़ी से 10 लाख कैश बरामद किया गया है। तो पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यह कैश बरामद किया है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर 54 बैरियर पर सख्ती के साथ वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी भी मौजूद थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो में 10 लाख कैश मिला। जब स्कॉर्पियो चालक से कैश को लेकर सबूत मांगा गया तो वे सबूत नहीं दिखा पाए, जिसके बाद स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने कैश जब्त करवा दिया है। सर, अभी जो नगर निकाय के चुनाव के मद्देनजर जांच पड़ताल की जा रही है वाहनों की। सर, अभी जैसा कि जानकारी मिल रहा है कुछ नकदी पकड़ा है, क्या मामला है? देखिए, ये 54 बैरियर पर
एसएसटी टीम और थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही है। उसी में क्षेत्राधिकारी नगर और हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अभी एक गाड़ी आई जिसमें 10 लाख से अधिक कैश प्राप्त हुआ है। अभी वे मौके पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो 10 लाख रुपये किसका है, तो उसको अभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं, वो सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। तो यूपी में एक और निकाय चुनाव को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। दूसरी और बदमाशों पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में बागपत में प्रशासन को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब तस्करी समेत आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित गैंगस्टर सुनील भगत की करनावल की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। बता दें कि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि सुनील भगत काफी वक्त से आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर शराब तस्करी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश के बाद बागपत की सिंघावली अहिर पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आज दिनांक 4 मई को थाना सिंघावली अहिर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियुक्त सुनील भगत पुत्र कालूराम निवासी करनावल थाना सुरूरपुर जनपद मेरठ के रिहायशी मकान तथा कृषि भूमि को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस मकान और कृषि भूमि की लागत करीब 1 करोड़ रुपए है। सुनील भगत एक शातिर अपराधी है, जिसपे शराब तस्करी सहित संगीन धाराओं में 5 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। बागपत पुलिस का शातिर अपराधियों के विरुद्ध यह बाराबंकी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल बाइक सवार एक युवक पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन का तार गिर गया था। हादसा फतेहपुर कोतवाली इलाके के सुढ़िया मऊ रोड पर हुआ। बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है, वहीं बाइक भी जलकर खाक हो गई है। उधर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि स्कूल में चोरी की वारदात सामने आई थी, तो शामली में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। बाकी पैसे आरोपियों ने ईद और रमजान पर खर्च कर दिए थे। बता दें कि स्कूल में 18 अप्रैल को चोरी हुई थी। चोरी की वारदात के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस सर्विलांस और एसओजी की टीम को लगाया गया था। दोनों आरोपियों की पहचान सूफियान और वसीम के रूप में हुई है, जो कैराना के मन्ना माजरा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी सूफियान ने बताया कि वो स्कूल की वैन में सहचालक का काम करता है। उसे स्कूल के काउंटर से सैलरी मिलती थी और उसे स्कूल में रखे पैसों के बारे में भी जानकारी थी, जिसके बाद उसने अपने दोस्त वसीम के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया था। जिसके बाद दोनों ने रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 17-18 अप्रैल की रात्रि में स्कॉटिश स्कूल में कैश काउंटर के तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा एक चोरी कर ली गई थी कैश की। इसके संबंध में उनकी प्राचार्य आशु त्यागी द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा उसके अनावरण के लिए कड़े निर्देश दिए थे। जिसके अनावरण के लिए सर्विलांस की टीम लगाई थी, कोतवाली और एसओजी को लगाया गया था। तमाम क्रिया से एसओजी के और सर्विलांस के माध्यम से आज इस चोरी का अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्त कैराना रोड से रजवाई के पास से आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 2,190,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के संबंध में थाने पर अभी पूछताछ करके दाखिला करके और इनको न्यायालय में प्रेषित करके जेल भेजा जा रहा है। चोरी का कारण क्या जो चोरी की वो कहाँ से बरामद की गई? देखिए, जैसे इन्होंने पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि एक अभियुक्त जो वसीम निवासी मन्ना माजरा, दूसरा अभियुक्त ये भी मन्ना माजरा का सूफियान है। इन दोनों ने उसी रात को लगभग जब शहरी का समय था आपस में पैसे बांट लिए थे। वसीम द्वारा अपने घेर में मट्टी खोदकर, एक गड्ढा खोदकर पैसे पन्नी में रख के दबा दिए थे। ये उसके घेर से बरामद हुए हैं। और जो सूफियान है वो उसके प्रेमिका थी, उसके यहाँ एक गिफ्ट के रूप में ये वहाँ रखाया था। ये वहाँ से सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने कुसुम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कुसुम की हत्या की वारदात को उसी की भाभी ने अंजाम दिया था। तो बसडीला गांव की रहने वाली कुसुम की कातिल उसकी भाभी ही निकली। भाभी ने इसलिए अपनी ननद को मार डाला क्योंकि उसने कहा था कि मुंबई में तुम्हारा पति और बीमार बेटा मर जाए। भाभी को ननद की बात उतनी अखर गई कि उसे मौत के घाट उतार दिया। एसओजी और खेसुरहा पुलिस ने गांव से ही आरोपी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खेसुरहा थाना इलाके के नेहटा गांव के पास पुलिया के नीचे से 2 मई को एक महिला का शव बरामद किया था। शव के सिर के अगले हिस्से और चेहरे पर ईंट से वार के निशान थे। मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके एसओजी और खेसुरहा पुलिस को
वारदात का पर्दाफाश करने के लिए लगाया गया था। अब पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। 2 मई को थाना खिसरा क्षेत्रांतर्गत बजडीलिया गांव में एक महिला की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके सर पे ईंटों से वार किया गया था। इस घटना का थाना खिसरा एवं एसओजी टीम ने सफलतापूर्वक आज अनावरण किया है। इसमें जो मृतिका थी, इसकी हत्या इसकी भाभी के द्वारा की गई थी। इसमें पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि जो मृतिका थी मानसिक रूप से परेशान रहती थी। उसकी पूर्व में पति की मृत्यु हो चुकी थी और घर में रहती थी, तो अपने ये भाभी को कई बार उलाना ही देती थी। इसको और इसके बच्चों को कई बार अपशब्द कहते। 1 मई को ये दोनों पास के खेतों में गेहूं की बालियां बिनने गए थे। जब मौसम ख़राब हुआ तो पास में जो पुलिया थी वहाँ पे ये दोनों जाके रुकी। वहाँ पे भी मृतिका द्वारा इसको अपशब्द कहे जाने लगे, तो उसी के चलते इसने पास में पड़े ईंटे से इसके सर पे वार किया, जिससे मृत्यु हो गई। और इसके बाद वो घटना स्थल से वहाँ से भाग गए और इस अभियुक्ता के पास से जो उस दिन उसने साड़ी पहनी थी जिस पर रक्त लगा हुआ है, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जो मृतिका का मोबाइल था इसने जला दिया था, वो जला हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही जो मृतिका का पर्स उस समय उसके पास था, जिससे अभियुक्ता से प्राप्त हुआ। फर्रुखाबाद से हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल 3 युवक गंगा नदी में नहाने गए थे, लेकिन तीनों युवक गंगा नदी में नहाते वक्त डूब गए। तीनों युवक एक ही परिवार के रहने वाले हैं। मामला कमालगंज थाना इलाके के टप्पा हवेली का है। युवकों के नदी में डूबने की खबर से परिवार में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान और परिजन मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है। उधर से नाक फैला के आए रहे थे, नहाने गए, नलिका तो कानो उन्हें 2 आदमी लोग बचाने गो, उस चक्कर में डूबी गो। तो फिर कितनी देर हुई डूबे हुए? लमसम जो है 1 घंटा के लपेट में, आधा घंटा करीब लपेट में। गोताखोरा है, पुलिस सूचना दी गई? हाँ, पुलिस सूचना दी गई। सूचना दी गई है। क्या क्या नाम है डूबे हैं जो? शिव कुमार, रोहित, संजीव, ये लोग डूब गए। मतलब कितने, आधा घंटा हो 1 घंटा, कितना देर हुई? ऐसे करीब आधा घंटा से ऊपर है। तो नहीं गोताखोर खोजबीन नहीं करे क्या? गोताखोर नहीं बुलाए गए? बुलाए गए, पुलिस वाले बुलाए, बताओ तो आए रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात महोबा की, जहां एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। आपको बता दें कि महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतका की बुआ ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाली पूजा की शादी 9 साल पहले महोबा के सुभाष नगर के रहने वाले मनमोहन से हुई थी। पूजा की 2 बेटियां भी हैं। आरोप है कि बेटियों का जन्म परिवार को नागवार गुजरा, जिसके बाद पूजा को प्रताड़ित किया जाने लगा था। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जो है गाँव बन्नी में ब्याही थी, वो महोबा में रहती थी। कई सालों से ये उसका मारता था, पीटता था, दारू पीता था और अपनी भौजाई से इसका कनेक्शन फैला रहता तो जब अपनी भौजाई से लगो तो, और मेरी भतीजी को बिल्कुल आँखा नहीं देखता था, मारता था, कूटता था और कहता था कि यहाँ से निकल जा। और इसके सास ससुर जो कहते थे कि तुम यहाँ से भाग जा, मैं अपनी लड़के की दूसरी शादी कर ले हूँ। तो मेरी कई सालों से ये दारू पीता था और डेली मारता था। एक दिन मेरी बिटिया को इसने आगे भी लगा दी थी, कह रही थी मैं तेरे को बांट डालूंगा, तो मोड़ी भाग ढाड़ी भाई। और अब की बार है तो इन्हें घर वालों ने, सब जना ने, जेठ ने, जेठानी ने और डोकराने वाली एक नंद है और लड़का ने, इनने सब जना ने पकड़े, कौन ने हाथ पकड़े, कौन ने गोड़े पकड़े और मेरी भतीजी की फांसी लगा दी लेंटर के छपले से। और ये इसकी लड़की है सर, ये लड़की है, एक लड़की और है छोटी सी, ये है। इनने 3-4 लोगों ने मिलजुल के मेरी भतीजी की फांसी लगा दी और जब मार डाली, इनने किसी को बताया नहीं है सर, किसी को नहीं इनने फोन लगाया। और जो चुपचाप वहाँ से लेके अस्पताल हॉस्पिटल में आ गए। जब हॉस्पिटल में आ गए, जब इन्हें इसके माँ बाप दिल्ली में हैं, उसको फ़ोन लगाया। जब उसके माँ बाप ने हमको फ़ोन लगाया कि जिज्जी जल्दी से जल्दी होते महोबा पहुँच भी, बनने वाली लड़की को जला ना पावे। इनका ये मौका था कि जला दिया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।